प्रवीण स्टोरी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है राजा भगवान से अधिक महान। बादशाह अकबर कविता सुनने के बहुत शौकीन थे। वे हर 15 दिन बाद उन सब भाषाओं के कवियों को कविता सुनाने के लिए आमंत्रित किया करते थे। एक बार कविता सुनाते समय एक कवि ने अपनी कविता में बादशाह अकबर को स्वर्ग के देवता भगवान इंद्र से भी अधिक महान बताया। उस समय तो बादशाह अकबर ने कुछ नहीं कहा, किंतु कुछ दिनों बाद अपने दिल की बात अपने मंत्री बीरबल से बताई। बीरबल, उस कवि ने हमारी तुलना भगवान इंद्र से की है, यह हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। चापलूसी की भी एक हद होती है। उसने हमें भगवान इंद्र से भी अधिक महान बताया। क्या कोई मुझे बता सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब बादशाह ने बीरबल से यह प्रश्न किया, वहाँ और भी बहुत से दरबारी थे, किंतु कोई भी संतोषजनक उत्तर देने का साहस न कर सका। तब अकबर ने बीरबल की ओर नज़र डाली तो वह खड़ा होकर आगे आया और बोला, महाराज, जो कवि ने कहा था वह झूठ नहीं है। यह तो एक बच्चा भी बता सकता है कि आप भगवान इंद्र से कैसे महान हैं। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या तुम गंभीर हो? मैं नहीं समझता कि यह सत्य है, नहीं तो मेरे दूसरे दरबारी अवश्य सिद्ध करते। चूँकि तुम उनमें सबसे अधिक समझदार हो, इसीलिए कवि के उस तथ्य को सत्य सिद्ध करके दिखाओ। बीरबल बोला, महाराज, एक बार की बात है। ब्राह्मण जी जानना चाह रहे थे कि पृथ्वी व स्वर्ग के शासकों में कौन अधिक महान और श्रेष्ठ है। उस ब्राह्मण ने एक विशाल तराजू लिया और इनके दोनों पलड़ों में पृथ्वी व स्वर्ग के शासकों को अलग अलग रख दिया। अब महानता और विशालता के कारण पृथ्वी वाला पलड़ा जिसमें आप बैठे थे वो झुक गया और भगवान इंद्र वाला पलड़ा उठ गया। इसीलिए इंद्र को हल्के साम्राज्य का शासक बनाया। यह चापलूसी भरे शब्द सुनकर एक दरबारी बीच में चिढ़कर बोला, तो इसका अर्थ यह हुआ कि बादशाह देवताओं से भी अधिक महान है? बीरबल बोला, निसंदेह। बीरबल ने जोर देकर कहा, यहाँ तक कि भगवान भी ऐसा नहीं कर सकते जैसे हमारा बादशाह कर सकते हैं। अब अकबर से रहा नहीं गया और वे क्रोधित होकर बोले, बकवास मत करो। बीरबल, लगता है आज तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बीरबल बोला, नहीं महाराज, मैं जानता हूँ जो मैं कह रहा हूँ मैं अपने तथ्य को सिद्ध करके कर सकता हूँ। इस पर अकबर ने कहा, तो इसे सिद्ध करके दिखाओ कि हम भगवान से अधिक महान कैसे हैं। बीरबल बोला, महाराज, आप किसी भी व्यक्ति को जब चाहे इस देश से निकाल सकते हैं। अकबर बादशाह बोले, हाँ, यदि उसने ऐसा अपराध किया हो तो उसे अवश्य निकाला जा सकता है। और मान लो यदि भगवान किसी को अपने राज्य से निकालना चाहते हो तो वे नहीं निकाल सकते। क्या वे ऐसा कर सकते हैं? भगवान पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं। कोई भी जगह, चाहे उसमें जीव हो या निर्जीव हो, उनके प्रभाव से मुक्त नहीं है। 1 इंच भी स्थान इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जो आपके नीचे ना हो। इस स्थिति में वह कैसे किसी को देश से निकाल सकते हैं? इसीलिए महाराज, आप भगवान से एक कदम आगे हो। अब अकबर के पास ना कोई सवाल रहा, ना ही कोई जवाब रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मनुष्य की बुद्धि इतनी तेज होती है कि वह किसी भी असंभव कार्य को भी संभव में बदल सकता है। तो मित्रों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल से जुड़ने के लिए, इसी तरह की कहानियाँ को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।